यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज 3 जुलाई है और पहली पाली का पेपर समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में संस्कृत के 30 प्रश्नों के सटीक आंसर बताने वाले हैं हम। जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिले, हर पाली का पेपर आपको सही सॉल्यूशन मिले। इससे पहले हमने हिंदी और बाल विकास एवं शिक्षण विधि का पेपर करा दिया है, आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, ठीक है। तो चलिए संस्कृत का पेपर निकाल लीजिए और मैलान कीजिए फटाफट। आपका क्वेश्चन कहाँ से है देख लेना। यहाँ तो रूप का जो है वदत से है, तो 61 का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि वदत रूप किस लकार से संबंधित है। तो 61 का यहाँ पर वदत की बात करता है यहाँ पर, तो यहाँ ये इसका हो जाएगा आंसर। 62 कह रहा है पुत्रेण जल पियते वाक्य में कौन सा वाच्य है। 62 की बात करेंगे यहाँ पर, 61 की बात करें। एक सेकंड यहाँ पर 61, एक सेकंड माफ़ करना। 61 का जो है वदती जो रूप है डी सही हुआ इसका, ठीक है। 61 का डी। 62 की बात करेंगे यहाँ पर, तो पुत्रेण जल पियते यहाँ पर सी हो जाएगा। और 63 पर आ जाइए। युष्मासु रूप पूछा है। युष्मासु ये आपका होता है सप्तमी का बहुवचन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर, एक सेकेंड, थोड़ा सा 63 की बात कर रहा है ना, 63, हाँ तो बी सही होगा। और अगला क्वेश्चन है सरोवरम का सप्तमी एक वचन क्या होगा। 64 की बात कर रहा है यहाँ पर, तो 64 का यहाँ पर सरोवरी हो जाएगा सी। अगर अवलोकते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो यहाँ हो जाएगा अब ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 66 उपकार में उपसर्ग पूछा है, तो उप ये हो जाएगा 66 का ए। इसके बाद सर प्लस तीरम यहाँ पर सही पूछ रहा है, तो यहाँ ई और विसर्ग का हो जाएगा ये सरो तीरम। तो 67 की बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ ए, ठीक। आगे 68 में कह रहा है कि अ प्लस लोक धातु में लेप प्रत्यय करने पर क्या बनेगा। 68 यहाँ पर बी हो जाएगा सही, ठीक है। इसका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, देख लेना सर। 67 का। आगे 69 की बात करते हैं। सभा प्लस आगमन में सवर दीर्घ संधि क्या होगी, तो सवागमन। 69 की बात करेंगे तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला कन्या सूच्या सहाय इन्हें इसमें पूछा है यहाँ पर, ये क्या है, इसका रूप पूछा है, तो ये रूप बी हो जाएगा इसमें। 70 का बी, ठीक है। एक सेकंड, कन्या सूच्या सहायन यहाँ पर सी सही होगा, ठीक है। अगला 71 की बात करते हैं। नूनम कार्य पूर्णम में अव्यय पूछा है, तो अव्यय जो होगा पूर्णम सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला पतत्व में कित्व लगाने पर क्या बनेगा, तो 72 की बात करेंगे यहाँ पर, तो 72 की बात करेंगे यहाँ 72, तो यहाँ डी हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, मन नहीं है तो बी सी सही है, सी होगा। अगला 73 वाला चलते ये वाला पूछा है वाक्य में अलंकार, तो यहाँ पर बी। अगला पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, खग, सी सही होगा। पूर्वम का पश्चाम, डी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 76वां प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, मृदु वचनम के लिए समासपद होगा। मृदु वचने 76 की बात करते हैं, तो मृदु वचनम के लिए कौन सा समासपद होगा। मृदुना वचनम ए। अगला रेखा शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा। द्वितीय बहुवचन 77 की बात करते हैं, तो बी हो जाएगा यहाँ पर। करोत में यहाँ पर लोट लकार होना चाहिए। 78 यहाँ पर करोत में
अच्छा सॉरी सी होगा इसका। और 79 यहाँ पर शिल्पी और मणि भी हर करोति वाक्यम, मणि भी किस कारक उदाहरण है 79 यहाँ सी। तत्र गुरु इसका पूछा है, अब बताइए। तो यहाँ पर तत्र हो जाएगा सी। अगला सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा भानु। अगला आरभ्य शब्द का विलोम क्या होगा समाप्ति। शुभ्राणी वस्त्राणी पद में विशेषण शब्द पूछा है तो यहाँ पर शुभ्राणी हो जाएगा बी। अगला द्वे नेत्रस्य के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। 84 की बात करेगा यहाँ पर तो द्विनेत्रम सी ऑप्शन। अगला 85 कह रहा है कि मंद मंद मरुतः वाक्य में अलंकार तो यहाँ पर यमक डी। दत्त शब्द का लिंग क्या होगा 86 की बात करते हैं यहाँ पर 90 ऑप्शन हो जाएगा। अगला विद्यार्थी वे परीक्षाएँ में वाच्य पूछा है तो यहाँ कृत्यवाच्य भी सही होगा। अगला अब इसके 2 प्रश्न रह गए 88 से लेकर के 90 तक। जो भी देख रहे हैं शेयर जरूर करें। या कह रहा है इसी में से पढ़ के लगाना है संगणकस्य उपयोग कुत्र। तो संगणकस्य यहाँ कर ले रहा है अद्य शिक्षा क्षेत्र यहाँ पर तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। और 89 में कह रहा है छात्र संगणकस्य सहायेन किम कुर्वन्ति। ये हमें देखना है फटाफट तो इसी में से हमें बताना है फटाफट। तो यहाँ पर जो होगा छात्रा संगणकस्य सहायेन किम कुर्वन्ति तो देखो इसी में पढ़ेंगे छात्रा तस्य सहायेन लेखनम पठनम चित्र निर्माणम च कुर्वन्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन में है ये बात लेखनम पठनम तो देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन में दे रही है लेखनम पठनम, ठीक है ये सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है तो जो भी देख रहे हैं शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट प्रश्न है इसी में से पूछा गया है कि संगणकस्य अति प्रयोगो कयो क्लांति जनयुतु सुक्रोति। ये बात देखते हैं कहाँ दे रही है, बस पढ़ के ही आपको लिखाना है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था अभी कुर्वन्ति के बाद परंतु संगणकस्य अति प्रयोगो नेत्रयो क्लांति जनयन्तु सक्रोति। तो ये लाइन दे रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर सुक्रोति वाली लाइन है ना, एक बार चेक कर लो। हाँ सुक्रोति वाली लाइन है और यहाँ पर इस लाइन में हमें दे रहा है नेत्रो, ये दिया गया, ठीक है। तो यही हमें होना चाहिए आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको संस्कृत के सटीक आंसर बताए। आपके कितने बनने बताएं, एक आध प्रश्न में कोई मिस्टेक हो सकती है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। चलिए और इसके बाद हम अंग्रेजी के आपको आंसर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। और इसके बाद गणित और इसके बाद फिर SST।